जय माँ शारदे। आज मैं फिर से दोस्तों आ गए आप लोग के सामने। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इंटरनेट पर जाली जो भी मॉडल पेपर है वो आप लोग को दिखाई अच्छी तरह से दे रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जितने भी सेट है जो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, आज हम संस्कृत का दूसरा सेट आप लोग को बताएंगे। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत कम समय आप लोग के लिए है। मैट्रिक की परीक्षा जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। जो भी इंसान जो समय के साथ खिलवाड़ करता है, समय उसके साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर देता है। तो ये सारी बातों को भुलाकर आप लोग अपने काम में लग जाइए। और चलिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और पहली बार इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और निश्चित तौर पर जो है सारे सेट आपको बताया जाएगा। जो भी मैट्रिक में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट पे पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 2 संस्कृत का। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मॉडल सेट आपका 2 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से 1 से लेके 100 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन परीक्षा भवन में मात्र 50 प्रश्नों को ही जवाब देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। विद्याधिगमया में कौन से वर्णों की संधि हुई है? तो विद्याधिगमया में कौन से वर्णों की संधि हुई है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा, और जोड़ आ होगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को और फिर से चलते हैं। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? किसमें वर्णों का मेल से विकार उत्पन्न होता है? चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका संधि में होता है विकार उत्पन्न, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? राइट, सी नंबर सही है, राइट आंसर संस्कृतस्य लेखिका, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वैदिक च तत्व युग्म का समस्त पद क्या होगा? वैदिक च तत्व युग्म का समस्त पद क्या होगा? तो आपका आंसर नंबर आपका कौन सा होगा? डी नंबर राइट आंसर है, वैदिक युग्म। क्या होगा? वैदिक युग्म। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर, फिर से आगे हम लोग देखते हैं क्या है 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है? संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो आप लोग को बता दो, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं आगे, 7 विभक्ति के अर्थ में किस किस कारक का प्रयोग होता है? तो 7 विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अधिकरण होगा। क्या होगा? अधिकरण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखो 7 नंबर में दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? चलिए अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्या है? दूर है। चलिए आगे देखते हैं। बा क्या लिखा हुआ है? बालव पद का मूल रूप क्या होगा? बालव पद का मूल रूप क्या होगा? तो बालव पद का आपका मूल रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, क्या है? लंग होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर से 11 नंबर क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पर 9 और 10 को यहाँ पर लुप्त कर दिया गया है, डायरेक्ट 11 दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 11 को ही देखेंगे। यहाँ पर देखिए आगे, दस्ती किस धातु का रूप है? तो दस्ती जो है आपका किस धातु का रूप है? दक्षिणाती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर राइट, ये आंसर सही होगा, दृश्य का होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कम कंपमानम में पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सानच प्रत्यय होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कह रहा है? भू-जोड़ कात्वा में कौन सा अवयव बनेगा? भू-जोड़ कात्वा में कौन सा अवयव बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर राइट बी आंसर सही है, भूत्वा होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग देखते हैं। धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर ए होगा, ठक होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? यहाँ पर देखा जाए, अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अज का आपका स्त्रीलिंग रूप होगा, ए नंबर होगा, आजा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यथा नद सस्यमान समुद्र में डॉट मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा राइट आंसर होगा? 16 का। 16 का आपका राइट आंसर जो है, देख लीजिए, 16 का राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, श्वेत रूपनिषद। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। अब 17 देख, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख ले। क्या लिखा हुआ है? अनित्रम पद का पर्याद निम्न में से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, असत्यम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेदा वेदाह में डॉट महानतम इस पदांश के रिक्त स्थान कौन सा पद है? इस पदांश के रिक्त स्थान कौन सा पद होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं 18 का कौन सा होगा डायरेक्ट। 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी होगा, पुरुषम होगा। क्या होगा? पुरुषम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है? 19 नंबर में क्या कह रहा है? सर्वसती कुलगृहम किसे कहा गया है? सर्वसती कुलगृहम किसको कहा गया है? तो 19 का आपका राइट आंसर जो होगा, वो आपका राइट आंसर सी होगा, पाटलिपुत्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध था? मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध था? तो आप लोग को हम बता दें, मध्यकाल में पाटलिपुत्र आपका किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कुसुमपुर, यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए, पुष्पुर, अजीमाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर क्या कह रहा है? पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का क्या नाम, कौन सा नाम है? पटन शब्द से बना पाटलिपुत्र का कौन सा नाम है? तो यहाँ पर पटन से पटना बना। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। अब आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था? तो पाटलिपुत्र का वैभव जो था
चंद्रगुप्त मौर्य के समय काफ़ी अति शोभनीय था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया। तो आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। आलस्य का के, नींद का के, क्रोध का के, दीर्घसुतता का। तो आलस कथा पाठ का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें आलस की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राजा तीना दृष्ट्वा न धात्वित जयता, इन पदांत के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। तो इसमें देखा जाए कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, सुखम होगा। कौन सा होगा, सुखम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या कह रहा है, जलती हुई आलसालय में चारों आलसी क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर जलती हुई आलसालय में चारों आलसी क्या कर रहे थे। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्या लिखा है, परस्पर कर रहे थे। अब आपस में जो है मतलब बातचीत कर रहे थे, उसमें एक दूसरे से कुछ न कुछ कह रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। तुष्णि कथन तिष्ठा किस कथन का है। तो तुष्णि कथन किस कथन का है। तो आपका 26 का है राइट आंसर, आपका सी राइट आंसर होगा, चौथे आलसी कथा। समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मेरा क्या कह रहा है, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि है। तो दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि है। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी है, मैत्रेयी का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थवेद में कितने मंत्र दष्टा ऋषियों का उल्लेख हुआ। कितने मंत्र दष्टा ऋषियों का उल्लेख हुआ। तो यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में गंगा नदी, यहाँ पर देखा जाए रचना कौन सी है। निम्नलिखित में गंगा नदी की रचना कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है, मधुराव्यम। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कंपन राय की रानी का नाम क्या था। कंपन राय की रानी का नाम क्या था। तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, गंगा देवी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, सूर्य पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो सूर्य पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। आपका राइट आंसर बी होगा। यहाँ पर देखिए चाप होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किम प्लस तस तहसीलों में कौन सा अवयव बनेगा। किम प्लस तहसील में कौन सा अवयव बनेगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर आपका बी राइट आंसर है, कुत्ता होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, से कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है। कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, अनियर होगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। यहाँ पर देखा जाए, धाव धातु के विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। धाव धातु के रूप विधिलिंग
लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा आपका 34 का डी आपका राइट आंसर होगा, धावित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूता ऐसे क्या लिखा हुआ है? भुक्ति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? भुक्ति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, क्या होगा? पति होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर आगे देखिए, किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? तो किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, अधमः में होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिक् अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो दिक् अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर बी होगा, जिस द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे 38 में हम लोग देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है? कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य में कविसु पद में कौन सा सूत्र समाप्ति विभक्ति हुई? तो यहाँ पर देखते हैं 38 का आपका राइट आंसर सही है, जिसका नाम है यतश्च निर्धानम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसमें अव्ययभाव समास नहीं है? तो यहाँ पर किसमें अव्ययभाव समास नहीं है? 39 का आपका राइट आंसर बी होगा, लंबोदर में अव्ययभाव समास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 आपका बता रहा है किसमें विग्रह होता है? तो ये विग्रह किसमें होता है? संधि में होता है कि समास में कि संयोग में कि संयुक्त अक्षर में होता है? तो आपको बता दें, समास में आपका विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही। ठीक है, पाठ्यसम किस संधि का उदाहरण है? तो आपको 40 का आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो आपको बता दें आपका 41 का कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बी आपका क्या दिया हुआ है? पूर्व रूप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गति जोर इति की संधि से क्या होगी? गति जोर इति की संधि से क्या होगी? आपका 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर 42 का आपका बी राइट आंसर सही होगा, गतिरीति होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है से, यहाँ पर देखिए, निम्न चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निम्न चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर राइट ए आंसर है, च जोर इति होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस संधि में विसर्ग में विकार होता है? किस संधि में विसर्ग में विकार होता है? आपका ऑप्शन नंबर 44 का कौन सा राइट आंसर होगा? 44 का सी आई राइट आंसर है, विसर्ग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? किस समास में उपभय पद प्रधान होता है? किस समास में उपभय पद प्रधान होता है? तो आपका आंसर राइट आंसर सी है, द्वंद्व समास में होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। करण कारक विद्या सूत्र में निम्नलिखित कौन सा है? तो कर्म कारक में कौन सा होगा? चलिए ऑप्शन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा, ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा, साधकम कर्णम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है? भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो आपका आंसर होगा 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ से है? पुराण से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? आपगा का अर्थ है, तो आपगा का अर्थ क्या है? 48 का आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, नदी होगा।
धर्म जाति परदेह ई डॉट डॉट वहंतम वनस्पति रिक्त स्थानों को उचित पद भरे। तो इसमें कौन सा जो खाली स्थान आप देख रहे हैं उसमें क्या भराएगा? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 49 का कौन सा राइट आंसर है? चलिए अब 49 का आपका सी राइट आंसर सही होगा। एक तो भावम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 50 नंबर। 50 नंबर में क्या कह रहा है कि शांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो किसान संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? 50 का आप लोग राइट आंसर शैशवावस्था में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। शिष्य वेदाम्बय कौन कहाँ करते थे? शिष्य वेदारंभ्य कहाँ करते थे? तो 51 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है, गुरुगिरी में करते थे। किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो आपका ऑप्शन नंबर 52 का कौन सा राइट आंसर होगा? बी नंबर होगा, कि शांत होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है आपको बता दें हम। किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका है ए राइट आंसर है, सैसवा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अभिवासी पर विश्वास करता है? तो यहाँ पर 54 का आपका राइट आंसर सी होगा, मूर्ख होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। आगे यहाँ पर दिया है किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो यहाँ पर हम बता दें आपको 55 का राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 56 में देख लिया जाए, शिक्षा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो शिक्षा में आपका कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 56 का आपका राइट आंसर डी होगा, टाप होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 57 में। 57 में क्या कह रहा है आपका? दीर्घ प्लस तरम में कौन सा पद बनेगा? दीर्घ प्लस तरम में कौन सा पद बनेगा? 57 का आपका आंसर राइट आंसर आपका डी सही है, दीर्घतम होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए क्या कह रहा है। बालना गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के उपयुक्त पद कौन सा होगा? ठीक है। तो 58 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर डी होगा, का होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृथा अवयव का अर्थ है, तो वृथा अवयव का क्या अर्थ है? आपका 59 का राइट आंसर है बी होगा, बेकार होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 60 में। 60 नंबर क्या कह रहा है? किस पद में तल प्रत्यय होता है? तो किस पद में तल प्रत्यय होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जानता में होता है, ठीक है। चलिए हंसम में कौन सा प्रत्यय है? तो हंसम में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय होगा, ए राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए क्रिस्तीय में कौन सा धातु होगा? तो क्रिस्तीय में कौन सा धातु है? तो आपको बता दें हम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, क्री होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 53 में। पति शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो यहाँ पर देखा जाए क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 63 का आंसर कौन सा है? राइट आंसर आपका सी होगा, राइट आंसर क्या होगा? पत्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर से 64 में। 64 क्या कह रहा है आपका? तो यहाँ पर देखिए किस पद में अ उपसर्ग होता है? तो किस पद में अ उपसर्ग होगा? चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, अवरोधा में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पृथक का बोध होना पर किस कारक का प्रयोग है? तो यहाँ पर किस कारक का प्रयोग है? 65 का
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 65 का आपका राइट आंसर कौन है? चलिए आपका राइट आंसर ए है, अपदान में होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 66 में। 66 क्या कह रहा है? नमः के योग में कौन सा विभक्ति होगी? नमः के योग में कौन सा विभक्ति होगी? तो आपका 66 का आपका राइट आंसर बी है, चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए 67 का, 67 में क्या कह रहा है? यहाँ पर इतना बड़ा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। चलिए 67 नंबर क्या कह रहा है? अहत्वा पश्चामी वाक्य के तत्वम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? 67 का आपका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आपका सी है, कर्मणी द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 68 नंबर क्या कह रहा है आपका? महादेव में कौन सा समास होगा? तो महादेव में कौन सा समास होगा? 68 का आपका राइट आंसर कौन सा है? तो ए नंबर आपका राइट आंसर है, कर्मधारय समास। धर्म च अर्थ च काम च समस्त पद में कौन सा है? तो इसमें समस्त पद में कौन सा है? 69 के आपका राइट आंसर आपका बी राइट आंसर है, यहाँ पर धर्मो काम। चलिए आगे देखते हैं 70 में। 70 क्या कह रहा है आपका? 70 में कह रहा है यहाँ पर से लेखनम में कौन सा समास होगा? तो लेखनम में कौन सा समास होगा? आपका राइट आंसर सी होगा, तत्पुरुष समास होगा। आगे देखिए, किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो किस पद में स्वर संधि नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, निस्तम में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 72 में। 72 नंबर क्या कह रहा है? किन वर्णों के मेल से य बनता है? तो किन वर्णों के से य बनता है? आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, बी नंबर राइट आंसर होगा, ई और अ के मेल से। आगे देखते हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण आपका निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका डायरेक्ट ए नंबर है, विद्यालय होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, भीखन टोला देखने के लिए कौन आए? तो भीखन टोला देखने के लिए कौन आया था? तो शिक्षक आए थे, ए नंबर राइट आंसर है। लक्ष्मी किससे प्राप्त होती है? तो लक्ष्मी जो है किससे आपको प्राप्त होगा? आपका राइट आंसर बी है, उद्यमी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका दिखाई दे अर्थभाव का क्या अर्थ है? तो अर्थभाव का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर है, धनवान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए नंबर है आपका। देखिए, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, शिव का उपासक था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, मूल शंकर में वैराग्य भाव उद्भव कब हुआ? तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर आपका कौन सा है? तो राइट आंसर बी है, पिता की मृत्यु के बाद। रामायण के अयोध्या कांड की संकलित पाठ निम्नलिखित में कौन सा है? तो अयोध्या कांड कौन सा है? 80 का आप बता दीजिए। राइट आंसर आपका ए नंबर होगा, मंदाकिनी वर्णम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 81 का। 81 क्या कह रहा है मेरा? दान किसको देना चाहिए? तो दान आपको देना चाहिए, आपका राइट आंसर बी है, अनुपम कार्यों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर तत्वाहम मुथ्यापयपीमी किस कथन है? किसका कथन है? तो 82 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बाघ का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, व्याकरणिक पाठ में कौत्या शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? ठीक है, किसके लिए उपयुक्त हुआ है?
तो 83 को हम बता दें आपको किसके लिए है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, अर्जुन के लिए है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अब यहाँ पर देखा जाए 84 क्या कह रहा है, महत्तरा शिक्षाचय किसका कथन है। तो 84 का ऑप्शन नंबर आपका बी है, शक्र का है। ठीक है, आगे देखिए कर्णस्य दानवीर पाठ कहाँ से उद्धृत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर कौन सा है, तो चलिए राइट आंसर आपका ए है, कर्णभारम पाठ से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर से। चलिए हम लोग 87 देखते हैं, शरीर के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है। तो शरीर के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का क्या नहीं नष्ट होता है, तो आपका बता दें गुण। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर असीमितु में कौन सा जन्म देता है। असहिष्णु में कौन सा जन्म देता है, तो यहाँ पर 88 का आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी होगा, देश। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 89 क्या कह रहा है। 89 में कह रहा है देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है। तो किसका काम है समाधान करना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। उसके बाद क्या है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, पतंजलि का होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस शब्द में डिस प्रत्यय होता है। तो बता दो बी का आपका राइट आंसर होगा, मातुली में। ठीक है, गौरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पर गौरम में आपका तद्धित प्रत्यय ए होगा, अन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए अंशु प्लस मतुप में कौन सा पद बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए 94 का आपका राइट आंसर बी है, अंशुमन। ठीक है, कितम में प्रत्यय में किस पद में होगा। तो 95 का आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं डी नंबर है, गति होगा। चलिए 96 हम लोग देखते हैं, 96 क्या कह रहा है। 96 में कह रहा है अतपत किस धातु का रूप है। तो अतपत किस धातु का रूप है, आपका 96 का राइट आंसर होगा आपका बी होगा, तप होगा। ठीक है, चलिए 97 देखते हैं, किस काम शब्द का उपसर्ग क्या होगा। किस काम शब्द का निष्काम शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो 97 का आपका सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर निस होगा। आगे 98 क्या कह रहा है, यहाँ पर परितः का योग में कौन सा विभक्ति होती है। परितः का योग में कौन सा विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं, सी नंबर राइट आंसर है। नच समास पहला पद होता है। तो नच समास में पहला पद क्या होगा, 99 में हम लोग देखें बी होगा, नकारात्मक होता है। चलिए 100 देखते हैं, 100 आपका क्या कह रहा है, छंद शास्त्र के रचयिता कौन है। तो छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वशिष्ठ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 100 प्रश्नों का जवाब जान ही गए। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कीजिए। जो भी आपको दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।